अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में कितने मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो कामयाब हुए, वो पूरी तफसील इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। उनकी तादाद है 8 मुस्लिम उम्मीदवार कि जिन्होंने जो है कामयाबी हासिल की है, जो कि रियासत की सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी के हवाले से एक अहम पेश रफ्त है। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले ये उम्मीदवार मुख्तलिफ हलकों से जीत कर असम्बली में पहुँचे हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। एनसीपी अजीत पवार की क़ियादत में से सना मलिक और मुशर्रफ हुसैन ने कामयाबी हासिल की है, जो पार्टी के लिए अक़लियतियों की हिमायत का मुजाहिर है। कांग्रेस, जो महाराष्ट्र की सियासत में एक पुरानी जमात है, उसमें से साजिद खान पठान और असलम शेख ने अपनी नशिस्त जीत कर पार्टी की अक़लियत हिमायत को मज़ीद मुस्तहकम किया है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आज़मी और रईस कासिम की जीत ने यह जाहिर किया कि पार्टी अक़लियती वोटर्स में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने में कामयाब रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खालिक ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने दूसरी मरतबा कामयाबी हासिल की है, जो पार्टी के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में मकबूलियत की अक्कासी कर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल साहब जो खड़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत चुके हैं। काफ़ी तादाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जीत रही है। उदय ठाकरे की शिवसेना से हारून खान की कामयाबी ने जाहिर किया कि शिवसेना यूबीटी ने अपनी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली करते हुए अक़लियती बिरादरी को भी अपनी हिमायत में शामिल किया है। यह नताइज महाराष्ट्र की सियासत में मुसलमानों की बदलती हुई सियासी अहमियत और मुख्तलिफ जमातों की अक़लियत वोटर्स बैंक पर इन्हिसार को जाहिर करते हैं। इन मुंतखब उम्मीदवारों से तवक्को की जाती है कि वो असम्बली में अक़लियतों के मसाइल को मौसर तरीक़े से उठाएंगे और अपने इलाके की तरक्की के लिए ज़रूर इंशाअल्लाह काम करेंगे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इम्तियाज़ जलील साहब जो कि MIM की तरफ से इलेक्शन में लड़ रहे थे और स्टार्टिंग में उनकी काफ़ी तादाद में जीत होते हुए नज़र भी आई थी। MIM में उनकी खुशी की लहरें भी दौड़ गई थी। इम्तियाज़ जलील साहब के चाहने वालों में बहुत ही खुशी महसूस होने लगी थी। फिर उसके बाद में इम्तियाज़ जलील साहब भी पीछे हो गए और फिर आखिरी जो दौर था काउंटिंग का, तो आखिरी दौर में इम्तियाज़ जलील साहब 1000 वोटों से पीछे रह गए और बीजेपी के उम्मीदवार आगे निकल गए। इस एतबार से MIM के जो है इम्तियाज़ जलील साहब को शिकस्त हो गई, हार गई है। इससे पहले भी इम्तियाज़ जलील साहब इलेक्शन में खड़े हुए थे, उसमें भी इम्तियाज़ जलील साहब को शिकस्त हुई थी, यानी कि हार गए थे। ये दूसरी बार इम्तियाज़ जलील साहब का हालिया ही में हारना हुआ है, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के हौसले उतने ही बुलंद हैं, हिम्मत उतनी ही है। बहरहाल फिर भी आइंदा इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील साहब खड़े होंगे। मुसलमानों ने अगर उनका ताउन किया, मदद की और कोशिशें की, उनके जज्बात को बरकरार रखा, तो इंशाअल्लाह इम्तियाज़ जलील साहब भी ज़रूर जीत करके सामने आएंगे। और आने के बाद जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब जीतने से पहले काम कर रहे हैं, उम्मीद यही की जाती है कि जीतने के बाद भी उनके काम उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ किए जाएंगे। मुसलमानों में और अक़लियतों का ख़ास तौर पर वो ख्याल रखेंगे, ये इम्तियाज़ जलील साहब से तवक्को और उम्मीद है। पहले नाज़रीन, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।